भट्टी साहब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी चोरी पकड़ी गई है, जो सारी पीछे एपिसोड हुई है शहबाज शरीफ वाली, लेकिन अगर सब कुछ पकड़ा गया है, सब कुछ इतना ही ब्लैक एंड वाइट है, तो फिर अदालत में क्यों नहीं जाते? देखिए, पहली वजह है माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून, थर्स्टी क्रो का मजमून या मॉर्निंग वॉक का मजमून, जो एक ही मजमून रटा हुआ है, तो मौजू जो भी हो, मौका जो भी हो, ये ज़रूर सुना देते हैं। पहले 2-4 फिक्रे और बाद में मजमून फिट किया, अल्लाह खैर बेड़े पार। दूसरी वजह है हुकूमत और किस पर बात करे, सारा कुछ तो मुझ टाइगर को ये सौंप दिया है उन्होंने कि मैंने करना है, कोरोना से टिड्डी दिल तक, मईशत से तिजारत तक और राशन से बेरोजगार तक, तो अब तो ये मैंने करना है, तो हुकूमत क्या करे, तो वो यही करेगी। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि ड्यूटियां लगी हुई हैं, अपोजिशन का काम चुक के रखो, थल्ले नहीं आउण देना, उड़ाई जा सजना गुड्डी वांग उड़ाई जा। अच्छा, चौथी वजह है अपोजिशन का जवाब गजल, उधर से भी कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काम चुक के रखे हुआ उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुबह उठते हैं और शाम को सोने से पहले अपना कोरम पूरा करते हैं। पांचवी वजह है ये वोटर सपोर्टर को खुश रखने, अपने करप्शन बयानिए को जिंदा रखने और खून गरमाने का एक वो जो मौका है और वो ज़ाया नहीं होने देते। आखिरी वजह इनको भी नहीं पता और आखिरी वजह मुझे भी कोई नहीं पता। भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अहम केस ज़ेर समाअत है, आपके पास इंसाइट होती है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास हमारे लिए? देखिए, मुझे पता है आप जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब केस की बात कर रही हैं और मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं अब अपनी अदालतों के साथ हूं, जो अदालत का फ़ैसला होगा वो मुझे कबूल है, अदालत जो फ़ैसला करेगी मैं उसके साथ हूं, मुझे अपनी आज़ाद अदलिया पर मुकम्मल यकीन है। ये केस भी इस वक्त 10 रुकनी फुल बेंच सुन रहा है और इसमें लेकिन मेरा एक व्यू हमेशा से रहा है कि क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा या कोई भी जज काबिल एहतसाब नहीं है? काबिल एहतसाब है। क्या जज का एहतसाब हो सकता है? हो सकता है। क्या जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है? भेजा जा सकता है। क्या जज के खिलाफ रेफरेंस कहाँ भेजना चाहिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये कहाँ गया है रेफरेंस? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया है। मतलब जज साहब की कोई शिकायत या उनकी कोई बात, उस पर जो रेफरेंस बना वो रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब जज साहब का मामला जज साहबान सुन रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी मज़े की 3 बातें हुई हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने शुरू में अब तक उन्होंने फरमा दिया है कि सदर साहब जो हैं वो जानबदार हैं, वज़ीर आज़म जानबदार हैं, इसके अलावा मुल्की इदारे जानबदार हैं, इसके अलावा अटार्नी जनरल जानबदार हैं, वज़ीर कानून जानबदार हैं और इसके अलावा फ़लाँ जज मेरे जो हैं वो मेरे केस नहीं सुन सकते, यानी वो उनको चीफ जस्टिस बनना है लिहाजा वो ना सुने और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारा कुछ हुआ और ये भी ठीक हो गया। अब उन्होंने 1-2 बड़ी और मज़े की बातें की, यानी 15 सवाल उन्होंने पूछे शहजाद अकबर साहब से और शहजाद अकबर साहब को उन्होंने बहरूपिया करार दिया। इसी तरह फ़रोग नसीम साहब को उन्होंने 6 सफ़ाती जो वो एक और दरख्वास्त दी, उसमें फ़रोग नसीम साहब के किरदार को कहा कि ये टाउट का किरदार है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं टाउट और बहरूपिया जो हैं मुझे तो हज़म नहीं हो रहे, पता नहीं वो कैसे अब होगा। बहरहाल अब ये है कि जज साहब, ये जायदादों का मामला है कि जज साहबान की अहलिया और बच्चों के नाम जो लंदन में जायदादें हैं वो डिक्लेयर भी नहीं की हुई, तो वो जायदादें कहाँ से आईं, उसकी मनी ट्रेल क्या है, यही मनी ट्रेल मांगी जा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जज से मनी ट्रेल मांगी जा सकती है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जज के खिलाफ दरखास्त किसने दी, एसेट रिकवरी यूनिट क्या है, फलां जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए कि जो फ़ाइज़ ईसा साहब ने उठाए हुए और वो मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो जज साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब भी वो दें और वो देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। और जैसे उसमें कहा गया है कि जज साहब की अहलिया ने 2014 में अपनी आमदनी 9,285 रुपये ज़ाहिर की, जबकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे या वो तालीम हासिल कर रहे थे कि वो इतनी महंगी जायदादें ख़रीदते। और क्या उसको कहते हैं कि इसके बाद ये जो जायदादें आई कहाँ से आई, किस तरह आई, पैसा कहाँ से आया, यही वो सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। अब ये जज साहबान पर है, वो अदालत जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है, मगर
मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के हर आदमी को, खा वो इमरान खान हो, खा वो सदर मुमलकत हो, खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो जरदारी साहब हों, खा वो सियासतदान हों, जज हों, ब्यूरोक्रेट हों, कानून और आइन के आगे सारे कोई बड़ा नहीं है। हर एक को अपना जवाब देना चाहिए और उससे कोई सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए कि ये मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो मैं कहूँ पहले उससे पूछें, या आपकी तो नीयत ही ख़राब है, या आप तो ठीक ही नहीं है, या आप तो फलां ही नहीं कर सकते। तो इसमें ये जज साहब का मामला है, जज साहबान ही सुन रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये इंसाफ होगा और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला आएगा।